एक ऐसी दृष्टि जिसमें जो राजमार्ग पहले लोगों और सामान के यातायात के लिए थे। अनुपम हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुपम, ये तो हमने देखा कि सुपर हरक्यूलिस विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार नेशनल हाईवे पर उतरा, कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार नेशनल हाईवे पर उतरा है, और अब हम ये देख रहे हैं कि फाइटर जेट्स पूरी तरह से तैयार हैं एयर शो के लिए। बिल्कुल, और आपको बता दूं हिमांशु कि ये जो जगह है यहाँ से जो चाइना बॉर्डर है महज 200 या 300 किलोमीटर ही है, और उस पार तिब्बत में तिब्बत लहासा नियांची हाईवे पर इससे पहले चाइना ने इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बना ली है। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई जाए। लगभग 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये, जहां पर ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है। इंडियन एयरफोर्स की मदद से ये बनाई गई है ताकि जो फाइटर जेट्स हैं वो भी उतर सकें, जो कमर्शियल प्लेन है वो भी उतर सकें, जो कैरियर एयरक्राफ्ट है वो भी उतर सके। तो सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो भारत के पक्ष में बहुत जरूरी था। नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की पहली फैसिलिटी, खास तौर पर चाइना बॉर्डर के ठीक बगल में, जहां पर अभी हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो यहाँ टच डाउन करेंगे, फिर यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। तो ये एक तरह से शक्ति का प्रदर्शन भी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम तकनीकी तौर पर अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जाना भी चाहिए। खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेबिलिटी है, जो सुरक्षा है, उसको एक बड़ा बूस्ट यहाँ पर मिला है। और इस तरह की और अच्छा, ये तस्वीरें एक बार दिखाते हैं, ये देखिए। And now call sign Eklavya, piloted by SCON leader Masan. The Rafale aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meters and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य, रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। देखिए, एकलव्य के बाद अब ये रफाल विमान आपको दिखाई दे रहा है। अब ये रफाल विमान भी उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। विमान ने भी उड़ान भर ली है यहाँ से। And what you just heard was the sound of air dominance. And now from the horizon on your right emerges a bird of steel, a symbol of strength and reliability. Indian Air Force's stalwart, the AN-32 aircraft. Call sign Balram, flown by Group Captain Dagar with Wing Commander Rakshit. AN-32 विमान भारतीय। तो देखिए, AN-32 विमान की ये तस्वीर, अभी इससे पहले आपने रफाल को देखा उड़ान भरते हुए, और अब ये जो आप विमान देख रहे हैं, ये विमान यहाँ पर टचडाउन करते हुए लैंड कर रहा है। और ये बता रहे हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, ये कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये देखिए, ये विमान यहाँ पर लैंड कर रहा है, टच डाउन यहाँ पर किया गया है इस विमान की तरफ से, और उसके बाद ये उड़ान भरेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत उत्सुकता के साथ जान रहे हैं, जो कि टेक्निकलिटीज, जो कि पहलू हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं। अब देखिए, विमान आसमान से आता है और उसके बाद इस रनवे पर, इस हाईवे पर टच डाउन करके एक बार फिर से उड़ान भरता है। इससे पहले आपने देखा सुखोई, इससे पहले आपने रफाल देखा। रफेल यहां इस हाईवे से उड़ान भरता है, जिसे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। अब बहुत अहम हो जाता है, ये बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि रक्षा और सुरक्षा में मजबूती मिलेगी। पास में है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी चीन सीमा के नजदीक होने से ये जो क्षेत्र है, ये सामरिक रूप से बहुत संवेदनशील है। और ऐसे में कभी भी अगर कोई विषम परिस्थिति होती है, तो ऐसे में हमारे फाइटर जेट्स, चाहे वो रफेल हो, सुखोई 30 हो, तेजस हो, या फिर ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हो, C-130J, सुपर हरक्यूलिस, जिससे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर लैंड किया, तो ये यहां पर टेक ऑफ कर सकते हैं। और अब ये एयर शो देखिए। The Sukhoi 30 is the mainstay of Indian Air Force.
This air superiority multi-role fighter jet is capable of employing modern long-range precision weapons like BrahMos and Astra. It's one of तो the देखिए इस most बारे में agile जानकारी भी दी जा रही है कि platforms अभी on सुखोई 30 को देख रहे थे और सुखोई 30 जो कि प्रिसाइज हमला करने में महारत हासिल है जिसको, और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल के साथ दुश्मनों के जो ठिकाने उनको नेस्तनाबूद करने में माहिर है। अभी सुखोई 30 विमान की उड़ान हमने यहां पर देखी, इससे पहले हमने रफाल की देखी, उससे पहले हमने C-130J की देखी, A-32 की देखी, और यह बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की गर्जना से दुश्मन के दिल दहल जाते हैं। किसी भी परिस्थिति, किसी भी हालात में हमेशा तत्पर। एक बार फिर देखिए, भी त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करता है। And now you'll witness the most demanding and rare demonstrations of the military aviation. Look to the right. Call sign Arjun 3, piloted by Squadron Leader Bhadoria with Flight Lieutenant Benipal, is now coming in for an overshoot. Observe the massive lifting body and thrust vectoring authority. कृपया अपनी दाहिनी ओर देखें। कॉल साइन अर्जुन 2, जिसका संचालन विंग कमांडर सौरभ जायसवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यश पुनिया कर रहे हैं, अब ओवरशूट के लिए स्वयं को संरेखित कर रहा है। And now the most awaited moment, coming in from the far right, call sign Arjun 1, piloted by Group Captain APS Saini with Flight Lieutenant Jadhav, is now aligning for landing. Weighing over 38 tons, this twin-engine fighter demands nothing but absolute precision while landing on this highway. And touchdown! Shoots out, aircraft landed, mission accomplished. And now coming in from the right, in the WIG formation, are the Rafales of number 101 Squadron. Call sign Abhimanyu. Leading this formation is Group Captain Arun Kumar. Emerging from the horizon, the Rafale, India's most advanced multi-role fighter, tip of the spear in Indian Air Force's arsenal. तेजस्वी आभा के साथ दाहिने तरफ से आते हुए रफाल फाइटर जेट। And now look out for the sharp peel off as the aircraft will now take a circuit.